हाय, मेरा नाम जॉन है और ये सारा सिलसिला अब शुरू हुआ था जब मैं सिर्फ 10 साल का था। मेरी एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम एलिस था। हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे। हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। हम हमेशा एक दूसरे की केयर करते थे। एक बार क्या होता है, मैं और मेरी छोटी बहन एलिस, हम दोनों अपनी मॉम से काफ़ी सारी जिद करते हैं, काफ़ी सारी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको हाउजा बोर्ड ला के दे दो, मगर हमारी मॉम बार बार उस बात को रिजेक्ट करती रहती हैं और वो इस चीज़ के लिए नहीं मानती। बट आफ्टर ऑल, जब बच्चे जिद करें तो माँ बाप को भी हार माननी पड़ जाती है और ऐसा ही हुआ। थोड़े दिन के बाद हमारी मॉम मान गई और उन्होंने हमको हाउजा बोर्ड ला के दे दिया। वेल, हम तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए क्योंकि इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए शायद कोई थी ही नहीं, क्योंकि शायद हमको हमारी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ एक साथ ही मिल गई। मगर ये वो कहानी नहीं है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये तो खाली कहानी का इंट्रोडक्शन है। जो असली कहानी है वो तो अब शुरू होती है। एक बार क्या होता है, मैं और मेरी छोटी बहन एलिस, हम दोनों अपने पेरेंट्स के रूम में जा रहे थे। तो हम अपने पेरेंट्स की कबर्ड में देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की थी। ऑल्दो हम उसका चेहरा नहीं देख पा रहे थे क्योंकि उसके बाल काफ़ी गिल्ले थे और उसका फेस उसके बालों से कवर था और वो काफ़ी ज़्यादा डरावनी लग रही थी। ऐसे मुझे तो ये देखकर उतना डर नहीं लगा, और जो मेरी छोटी बहन थी वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। फिर हम दोनों वहाँ से भागते हैं और अपने रूम में चले जाते हैं। तकरीबन 1 साल पहले मैंने और मेरी छोटी बहन ने, हम दोनों ने हाउजा बोर्ड खेला था अपने पेरेंट्स के ही रूम में, और जो कबर्ड थी जो हमारे पेरेंट्स के रूम में थी उसी के पास। और अचानक से ही मेरे पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगा और यही सेम चीज़ मेरी बहन के साथ भी हुई। और इन सब चीज़ों को इग्नोर करके हमने गेम को कंटिन्यू किया। मैंने और मेरी बहन ने अपनी इंडेक्स फिंगर हाउजा बोर्ड के एक साइड पर रखी और हम दोनों ने अब गेम को खेलना शुरू किया। और मैं वहाँ पर बोला, क्या कोई यहाँ पर स्पिरिट है, क्या वो मुझसे बात करना चाहती है? ये बोलकर तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर रहा था और जो एक एक वर्ड मैं बोल रहा था उन एक एक वर्ड्स में मैं बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। मुझे ऐसा फील हुआ कि प्लेन शीट को किसी फोर्स ने यस की तरफ पुल कर दिया। मैं और मेरी बहन, हम एक दूसरे को देखते हैं और ये कंफर्म करते हैं कि कहीं हम दोनों में से किसी ने तो नहीं फिंगर को हटाया। मगर ऐसा कुछ भी नहीं था, हम दोनों ने ही कुछ नहीं किया था, मगर वो यस पर पहुंच चुका था। और फिर मेरी बहन पूछती है, क्या तुम फीमेल हो? और प्लेन शीट यस की तरफ मूव कर जाता है। इस बार हम जानते थे कि हम दोनों में से किसी ने भी प्लेन शीट को मूव नहीं किया। मुझे काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था, बट फिर भी मैं हिम्मत करके पूछता हूँ, हमारी मौत कैसे हुई? मुझे लगा कि वो ये सुन के काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाएगी, वो आत्मा। बट ऐसा नहीं हुआ। ऐसा लग नहीं रहा था कि वो अपसेट है, और वो बताती है कि उसकी डेथ हमारे बैकयार्ड में पानी में डूबने से हुई थी। ये सुनकर हम काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। हम खाली छोटे बच्चे थे, इसलिए हम काफ़ी ज़्यादा वियर्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। हमको खुद भी नहीं पता था कि हम क्या पूछ रहे हैं, बट हम पूछे जा रहे थे। हम बस इस आत्मा से फ्रेंडशिप करना चाहते थे। मैं एक और क्वेश्चन उससे पूछता हूँ, क्या तुम एक बुरी आत्मा हो? पहले कुछ सेकंड्स तक तो कोई रिप्लाई नहीं आता। के बाद प्लेन शीट मूव करता है यस पर। मैं और मेरी बहन
फिर से एक दूसरे को देखते हैं और इस बार हम काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और फिर अचानक से ही प्लेन सेट पहले तो आर पे मूव करता है, फिर यू, और उसके बाद एन। ये देखने के बाद हमारे इमोशंस साफ दिख रहे थे और हम प्लेन सेट को वहाँ फेंक देते हैं और फटाफट से उधर भाग जाते हैं। वेल, शायद यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि हमने आउजा बोर्ड का रूल तोड़ दिया था। आउजा बोर्ड का रूल होता है कि अगर आपको गेम एंड करनी है तो आपको रेस्पेक्टफुली स्पिरिट को गुड बाय बोलना होता है, बट हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। और कुछ दिनों के बाद मैं और मेरी बहन चीज़ों के बारे में भूल भी चुके थे कि शायद ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मगर कुछ महीनों के बाद हालात बद से बदतर हो गए। अब हमें बहुत सारी आत्माएं दिखने लगी थी और काफ़ी सारी आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। मुझे हर रात को, कभी कभार तो दिन में भी, किसी के पैरों से चलने की आवाज़ आती थी। और ये आवाज़ें सिर्फ तब आती थी जब मैं अकेला होता था, और काफ़ी सारी आवाज़ें आती थी जैसे कि कोई चिल्ला रहा है। और ये सब सुनने के बाद स्टार्टिंग में तो मुझे काफ़ी सारा डर लगता था, मगर इसके बाद मैं यूज़ टू हो गया। और जब मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूँ तब मैं अपने बेड पर बैठा हुआ हूँ और अभी भी मुझे आवाज़ें आ रही, मगर फिर भी मैं जानता हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी अकेला नहीं रहूँगा।